जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते सत्संग सुन करने वाले का भी भला तो सत्संग सुनने वाले का भी भला। ते अपना सत्संग शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ते सत्संग सुनाओ, तो सत्संग सुनो, और जो सत्संग के इन्विटेशन आते हैं उन्हें भी एक्सेप्ट करो। संगत जी देखो, कोई भी सत्संग अगर कोई रिकॉर्ड होके जाता है, वो गुरु जी की मर्जी से होता है। वो अगर आपके सामने आ रहा है तो वो भी गुरु जी की मर्जी से आता है। तो फिर हम अपना दिमाग लगा के उसे इग्नोर क्यों करते हैं? हर सत्संग में किसी न किसी का कल्याण है, किसी न किसी के कुछ न कुछ कष्ट कटते हैं। संगत जी, गुरु जी हैं, अपने कष्ट और अपने कर्म कटवा लो, क्योंकि इतने प्यारे गुरु कहीं नहीं मिलने, कहीं नहीं मिलने, कहीं नहीं मिलने। ये तो हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं जो हमें गुरु जी के सत्संग सुनने को मिलते हैं। गुरु जी हमें अपने सत्संग भेजते हैं, हमसे बातें करते टेलीपैथिक के थ्रू। तो इग्नोर करके उस चीज़ को ख़राब मत कीजिए, गुरु जी का प्यार बनाए रखिए, गुरु जी पर विश्वास करिए। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन चरणों में ये मेरा सत्संग फिर से गुरु जी ने इस लायक बनाया है कि मैं कह पाऊँ। मैं एक्चुअली इतने सत्संग सुन रही हूँ इन दिनों, इतने सत्संग, और लगातार जो डायलॉग गुरु जी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे ही संभाल रहे हैं, मुझे ही बता रहे हैं। कर्मों की मार भी पड़ रही है लेकिन वो संभालते जा रहे हैं। कैसे अभी मैंने शेयर किया था इससे पहले सत्संग में कि मेरे बच्चे ने जब पैसे मांगे तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत अगले दिन ही वो पैसे फीस के और उसकी ट्रिप के, हालांकि मैं मना कर रही थी, नाराज हो रही थी, लेकिन उन्होंने वो पैसे भिजवा दिए। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, गुरुजी ने ही करवाया है, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मेरी बेटी का ट्रिप का काम हो गया, लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई उस दिन, मुझे मतलब मॉर्निंग में उठी तो मेरे को बहुत भयानक वॉमिट आई। तो मैं वॉमिट करने के बाद मुझे रिलैक्स लगा, लेकिन गड़बड़ लग रहा था पेट में। फिर मैं गुरुजी को याद करके जल प्रसाद, चंदन टीका प्रसाद सब ले रही थी, और मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। मैं बेटी के ऊपर भी गुस्सा हो रही थी कि तू ट्रिप पे चली जाएगी, फालतू पैसे भी वेस्ट होंगे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन उसकी बहुत ज्यादा इच्छा थी जाने की, तो वो अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, और इधर मुझे तबीयत का ऐसा लग रहा था। तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी इसकी इतनी इच्छा है तो चलिए चली जाए, मेरी वजह से इसकी इच्छा खत्म ना हो। लेकिन छोटी वाली बेटी के साथ मैं कैसे करूंगी, मुझे बड़ी चिंता थी। लेकिन वही है ना, गुरुजी के होते तो चिंता कैसी। तो अगले दिन तक मेरी तबीयत ऐसी ठीक होती चली गई कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, वो जा सकती है, मुझे फालतू में नहीं ऐसे करना चाहिए। तो फिर वो चली गई, और अगले 3 दिन जब वो 3 दिन ट्रिप पे गई तो मेरे बहुत आराम से निकले। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई ऐसी प्रॉब्लम या गड़बड़ नहीं हुई जिससे मैं डर रही थी कि छोटी वाली बेटी के साथ मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगी अगर कुछ डॉक्टर वॉक्टर के जाने की ना बताई तो। पर ऐसा है ना, हमारे मन का इतना डर और वहम होता है, इतनी नेगेटिविटी घेर लेती है कि जैसे गुरुजी पे है ना ट्रस्ट ही टूट जाता है। मैं अपनी चिंताओं में लग जाती हूँ, लेकिन गुरुजी फिर भी संभाल लेते हैं। तो वो लौट कर आई, तब तक तो मैं पूरी तरह ठीक थी और कोई ऐसी बात नहीं हुई। और उसके आने के बाद फिर मुझे ड्रीम्स में ऐसा आया जैसे सुबह के समय जैसे कोई मेरे सिर में से कुछ खींच के निकाल रहा है। 2-2 3-3 बार मुझे वॉमिट्स आ रही हैं और वो कुछ निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। तो मतलब इस तरह के सपने अजीब से मुझे कई बार आए, लेकिन मैं बताने लायक स्थिति में ही नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बहुत हैरान हो जाती हूँ। तो मेरे जो आने वाले कष्ट थे गुरुजी ने उसमें काट दिए, क्योंकि मैं डर रही थी। तो उन दिनों मुझे सेफ रखा 3 दिन। फिर उसके आने के बाद इस तरह के सपने आए और मेरा जैसे कष्ट कटा और मैंने काफी हल्का फील किया। तो कर्म और कष्ट तो माड़े हैं ही, ब्लैक मैजिक वगैरह है ही, जिससे हमारा घर तोड़ा गया, टूट ही चुका है घर। लेकिन अब कैसे उसको धीरे धीरे गुरुजी जोड़ रहे हैं ये मैं देख पा रही हूँ। और गुरुजी से बस एक ही बात का, इतने मैंने सत्संग सुन लिया, अपने आप को सत्संग में पूरा डुबो दिया कि कैसे समझूं कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। तो गुरुजी ने सत्संग में किस तरह से मेरे जैसे केस सुनाए मुझे, कि किस तरह से उनके हस्बैंड भी उन्हीं पे शक कर रहे थे, हालांकि वो प्रार्थना कर रही थी, फिर भी लगातार वो नहीं कोई उल्टा सीधा। तो ये सब मेरे साथ भी हुआ, ऐसा लग रहा था मेरी स्टोरी है। फिर जैसे कैसे मेरा फेथ टूट रहा था, तो कैसे एक का सत्संग सुनाया उन्होंने, किस तरह अपना फेथ बना के रखा अपनी शादी को लेकर। उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा गुरुजी देखेंगे। तो मुझे जैसे गुरुजी ने सुनाया कि तू फेथ रख, तो मैं, क्योंकि मैं तो डोल जाती है, वो मेरा डोल हो रहा था फेथ, लेकिन गुरुजी ने जैसे संभाला। फिर कुछ ऐसी चीजें हुई
कि अभी सकरात आती है हमारे शहर में तो पतंग वगैरह का होता है, तो उस टाइम पे मेरे कुछ रिलेटिव जिन्हें मैं पसंद नहीं करती, जिन्होंने ब्लैक मैजिक करके हमारा घर तोड़वाया, वही काफी फोर्स करती रहती हैं कि हमारे साथ बच्चों को घूमने भेज दो कर दो। लेकिन मुझे अब की बार ऐसी हिम्मत आई कि मैंने बच्चों से कहा कि प्यार से मना कर दो, बहाना कर दो, लेकिन अब इनके साथ जाओ मत। पता नहीं, क्योंकि गुरुजी पता नहीं मैंने सही करा या गलत किया, क्योंकि ब्लैक मैजिक वगैरह वही सब करवाते हैं और उनके साथ भेजना बच्चों को बार बार ना मेरे से हो नहीं रहा था। लेकिन इस बार जैसे गुरुजी ने शक्ति दी कि मैं मना कर पाऊं, तो वो हिल गए इस बात से। शायद मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा बुरा लगा कि क्यों नहीं गए, क्या है, तो बच्चों ने संभाल ली हालांकि वो बात की नहीं पापा हम अपने फ्रेंड्स में चले गए थे, फिर वहाँ लेट हो गए थे, ऐसे ऐसे करके हमने टाला। तो ये भी शायद गुरुजी ने ही करवाया, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से परेशान थी, क्योंकि उनकी जिदें मनमानियां बढ़ती जा रही थी और मैं मना नहीं कर पाती थी। मेरी इच्छा नहीं होती थी कि मैं बच्चों को भेजूं, पता नहीं कुछ कर ना दे, शायद इस वजह से मेरे दिमाग में वहम या क्या है पता नहीं। मुझे क्षमा करिए गुरुजी अगर मैंने गलत किया है तो। लेकिन मैं डर रही थी, फिर प्रे कर रही थी, गुरुजी यदि मैंने गलत किया है तो मैं इसको सही कर पाऊं, और यदि ठीक है तो चलने दीजिए, जैसा भी है वो आप संभालिए, क्योंकि हो सकता है मेरे अपने दिमाग से मैंने कुछ गलत किया हो। तो मैं ये सब चीजें अब आप ही के चरणों में अर्पण करती हूँ, क्योंकि आपसे बेहतर कौन संभाल सकता है। और मंदिर भी जैसे मैं अब धीरे 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 जा पा रही हूँ। बीच में तो मेरा मंदिर से और पूजा पाठ से पूरा नाता ही टूट गया था पिछले 1.5-2 महीने से जैसे। लेकिन अब धीरे धीरे उस चीज को कैसे मैं भैरव बाबा के मंदिर भी गई, फिर मैं संडे को बहुत परेशान थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा जाकर, साईं बाबा के मंदिर भी गई। तो जब जब मेरे जो स्थान यहाँ पर मंदिर के हैं वहां जाती हूँ गुरुजी को याद करके, तो मुझे उसी में ही अच्छा लगने लग जाता है, जैसे मानो गुरुजी, और फिर वैसा ही सत्संग आ जाता है, वही सब जो मेरे माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं। अभी भी मैं डोल रही थी, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सत्संग सुना कि तू डावा डोलना है कर मैं हैगा ना, तो बार बार जिस तरह वो बोलते हैं, फिर भी मेरा कदम कदम पे जाने क्यों इन दिनों जो परेशानियां ऐसे लगता है कई बार बढ़ गई या क्या हुआ, घबराहट बढ़ गई, लेकिन गुरुजी फिर उसको संभालते हैं। और जिस तरह से अभी मैंने उन लोगों को मना किया कि बच्चे नहीं भेजे, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी अंदर ही अंदर कि मैं कर पाई, इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, वरना इस बात का कोई मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और मेरी छोटी बेटी और मैंने आराम से वो दिन काटे, हमें डर लग रहा था, वो भी डर रही थी, लेकिन हम फिर वापस वो आ गई, हमें अच्छा लगा उसकी ट्रिप अच्छी। उसने मुझे बताया कि मम्मी हमारी फ्रेंड्स बीमार हो गई थी, तो मैं गुरुजी का जल लॉकेट आपने दिया था तो वो मैंने उसको पिलाया, तो अगले दिन तक उसको आराम आया। मैंने कहा इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैंने उसको दिया था, बोला था बेटा मैं, क्योंकि मैं डर रही थी बहुत कि बेटा गुरुजी का लॉकेट वगैरह लेके जाओ, जिससे कि कोई लगे तो तुम उसको जल में 7 बार डुबो के पी तो लोगे ना। तो इस तरह गुरुजी ने उसका पूरा ट्रिप अच्छी तरह निकाल दिया और कोई ऐसी मेजर हैपनिंग भी नहीं हुई। और पता नहीं जाने क्यों 2-3 दिन से ऐसी कुछ हो रहा था, नेगेटिविटी मुझे घेरे बैठी, जैसे नहीं शेयर कर पा रही थी मैं सत्संग। लेकिन अब सत्संग सुनते 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 मेरे में फिर से गुरुजी ने हिम्मत डाली, और कैसे मेरे माड़े कर्मों को, मेरी चीजों को वो संभाल रहे हैं, और कैसे मेरा बैंक का केस जो अभी फ्रॉड हुआ था उसमें पैसे निकल गए थे, वो भी धीरे धीरे उम्मीद उसमें जग रही है। बैंक वाले से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से तो क्लोज हो गया आपका केस, लेकिन अब एनपीसीआई और ये सब संभाल रहे हैं। तो मुझे थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद, फिर जिन्होंने मेरी हेल्प की थी मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो भी कह रहे थे कि उम्मीद तो इसमें कम है पर देखते हैं अब क्या होता है। तो फिर मैंने ये भी गुरुजी के चरणों में ही अर्पण कर दिया कि जैसा भी है अब आप देखो गुरुजी, और जो भी कुछ है ब्लैक मैजिक है, हमारे माड़े कर्म है तो हमारे ही कर्म, ये तो समझ में मुझे आ रहा है, लेकिन इसमें चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस कठिन रास्ते को गुरुजी आप ही संभाल लो, बस यही कह सकती हूँ मैं। और मैं फर्स्ट डेट को ना डर रही थी कि मेरी मकान मालकिन ने ऐसे बोला था कि भाई आप है ना सब गंदा रखते हो तो आप खाली कर दो। तो फिर उन्होंने फर्स्ट को, उनकी बेटी आई जो मेरी काफी अच्छी, मतलब हमारे प्रेयर वगैरह ग्रुप में है, तो वो बड़ी अच्छी तरह से बात करके अपना, उनका जो रेंट का वो था, बिजली के बिल वगैरह आते हैं और क्रेडिट कार्ड वगैरह आया था मेरे पास, तो वो बड़े प्यार से ले गई, कुछ भी नहीं कहा उसने। तो फर्स्ट को मेरी ये बड़ा संकट डाल दिया गुरुजी ने। फिर उसके बाद उनकी जो छोटी वाली दरानी है वो मुझे मिली आज, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं वो खाली करने को कह रही थी आपको, लेकिन मैंने उनको समझाया है कि नहीं नहीं रहने दो, दोनों बच्चों के साथ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, साफ रखेंगे सब ठीक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि मैं इतने दिन से परेशान हो रही थी कि
गुरुजी अगर अभी अभी एकदम से किराए का घर है और दूसरा घर ढूंढना इतना इजी नहीं है, तो आप ही इसका रास्ता निकालो। हालांकि आप कह चुके हो कि मुश्किल मैंने दी है तो हल भी मैं ही दूंगा, तो जरूर इसमें कोई मेरे माड़े कर्म होंगे, मेरी कोई परीक्षा होगी या कोई चीज ऐसी होगी। पर उन्होंने की दरानी ने जब आज मेरे को मिली और बोला कि मैंने उनको समझाया, तो मैं यही सोच रही थी कि काश कोई उनको समझा दे, उनको बता दे कि अभी हालात ऐसे हैं कि कई बार थोड़ा गंदगी रह जाती है लेकिन हम सफाई कर देते हैं। मैंने उनको कहा है हालांकि। और जो दूसरे मेरे साथ को टेनेंट हैं जो ऊपर रहते हैं, जिनके साथ बिजली के बिल वगैरह पे थोड़ा चिक चिक हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे मकान मालकिन का वॉइस मैसेज आया कि वो अब जा रहे हैं, उनको जा रहे हैं छोड़ के। तो फिर है ना, मतलब अब मोटर का जो प्रॉब्लम था, आपस में चिक चिक थी कौन चलाएगा और मीटर का बिल कितना शेयर होगा, उसमें वो लोग ज्यादातर देना नहीं चाहते थे पैसे। तो अपने आप ही गुरुजी ने वो रास्ता निकाल दिया कि वो लोग जा रहे हैं। हालांकि मैं किसी का बुरा नहीं चाह रही थी गुरुजी, मैं सोच कर भी ना सोचूं किसी का बुरा, लेकिन अब ऑटोमेटिकली ये चीज हुई है तो आपकी रजा से ही हुई होगी। वो जहाँ कहीं भी जाए उनको भी अच्छा घर मिल जाए। लेकिन मेरी ये परेशानी भी खत्म हुई क्योंकि उनके साथ भी एक से बार बार का जिक जिक, और वो समझ नहीं रही थी, अभी थोड़ी नासमझ इमेच्योर है। तो हालांकि मोटर चलाना करना सारा मेरा काम था, मेरी ड्यूटी थी, उसमें भी कुछ ना कुछ होता रहता था। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हुई जिससे मुझे गुरुजी आपने फिर से ऐसा यकीन दिला दिया कि बेटा मैं हूँ, मैं संभाल रहा हूँ, तो चिंता मत कर। बस इतना होने का ही शुक्राना गुरुजी, आप हमारे जीवन में हो और हमारे पास एक सहारा है, एक आस है कि कुछ भी होता है मैं झट गुरुजी के पास भाग जाती हूँ। गुरुजी ये देखो आप ऐसे हो रहा है, आपके होते हुए भी ये हो रहा है, वो हो रहा है। बस मेरे हस्बैंड को भी संभाल दीजिए, उनकी तबीयत तो अब ठीक है काफी, जो कि बहुत बहुत मुश्किल में आ चुके थे, इसका भी शुक्राना गुरुजी। अब ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है जब उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन बस हमारे बीच में नेगेटिविटीज खत्म हो जाए। हालांकि सकरात वाले दिन हुआ ऐसा कि उनके ऊपर फिर उनके रिश्तेदार हावी हुए और उन्होंने वही बातें बोली, वही कि नहीं उनके साथ ही जाओ, ये करो। तो उस जिद को मैंने एक तरह से माना नहीं, तो आपने मुझे शक्ति दी कि ये मैं कर पाई। उन लोगों को भी लग रहा है कि अचानक इसके अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई। तो इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर मैं नहीं चाहती मैं मेरी तरफ से कोई ऐसा काम करूं जिससे किसी को भी बुरा लगे या दुख पहुंचे या चोट पहुंचे, क्योंकि न जाने पिछले जन्मों में इस तरह के कर्म मैं माड़े कितने करते आई हूँ। तो अब ये सब मेरे साथ हो रहा है, लेकिन अब आगे इसको काटना कैसे वो तो आप ही समझाएंगे गुरुजी। मेरी समझ में अज्ञान मूर्ख प्राणी कहाँ समझ पाते हैं ये सब चीजें, हम समझ समझ के भी नहीं समझ पाते हैं। इतने सत्संग में सुन चुकी हूँ, इतना कुछ मेरे को समझ लगता है कि मैं समझ गई हूँ, लेकिन फिर लगता है कि नहीं गुरुजी अभी नहीं समझी हूँ, आप ही समझाओ, आप ही संभालो, बस आप ही संभालो इस गड्ढे को गुरुजी। अब इस सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमें शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले, हमें भी मिले। और संगत जी देखो सत्संग सुनिए, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आ रहे तो उन्हें सुनिए, अपने कष्ट कटवाइए, क्योंकि संगत जी रियलिटी में होता है। मैं खुद, मेरी लाइफ ने, मेरी फैमिली ने, मेरे मामा अंकल के यहाँ पे, मेरी दादा के फैमिलीज़ में हमने बहुत फेस किया है ब्लैक मैजिक। संगत जी बहुत फेस किया है, ये रियलिटी में होता है। गुरुजी से जुड़ के आप इस चीज़ को ख़त्म करवा लो, क्योंकि अगर अभी ख़त्म करवा लिया तो ठीक है, नहीं तो ये जड़ बना गया ना अपनी, तो फिर बहुत तकलीफ हो जाती है। हमारे परिवार का तो संगत जी कम से कम 8 सदस्य इस ब्लैक मैजिक की वजह से जा चुके हैं, जो इस दुनिया में ही नहीं है। तो संगत जी बहुत दुख देखे हैं हमने भी। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी संगत को भ्रम में डालने के लिए ऐसे सत्संग के टाइटल डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपनी लाइफ में खुद देखा है, अपने परिवार के 8 सदस्यों को हम खो चुके हैं इस ब्लैक मैजिक के ही जरिए। तो संगत जी एंड तक हर सत्संग को सुने, अपना कमेंट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।